औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। 16 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था कि आईनी तरमीम इल्मे नजूम की रोशनी में मुझे होती हुई दिखाई देती है। मैंने उसमें आपको बड़े ही क्लियर अंदाज में बताया था कि कौन सी प्लानिटरी सूरत हाल बन रही है और किस वजह से किन प्रोसेस से गुजरते हुए मुझे आईनी तरमीम होती दिखाई देती है। तो आप लोगों ने देखा कि वो मेरी हुई प्रडिक्शन एक्यूरेट साबित हुई और उस प्रडिक्शन के बाद मैंने आप लोगों को एक और प्रडिक्शन दी कि आईनी तरमीम के बाद क्या सूरत हाल बन सकती है, जिस पे मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिसीव हुए कि बताएं कि क्या आईनी तरमीम कल अदम हो जाएगी और इस आईनी तरमीम के क्या क्या नुकसानात होंगे। हम बड़ी तफसील से इस पर बात करेंगे। आज की वीडियो में मेरे दो अहम टॉपिक हैं। नंबर 1, क्या आईनी तरमीम कल अदम हो जाएगी, और सेकंड जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देख रही हूँ कि इस आईनी तरमीम की वजह से मौजूदा हुकूमत कैसे फंस सकती है। तो हम अपनी वीडियो में इन दोनों पॉइंट्स पर बड़ी ही तफसील के साथ बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। वीडियो को बड़ी ही गौर से सुनिएगा, उसमें मैं आपको बहुत ही अहम पॉइंट और बहुत ही अहम चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। और वीडियो में प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, थोड़ी सी हौसला अफजाई भी कर दिया करें, और दूसरा आपके जो भी सवालात होते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जैसे ही मुझे क्वेश्चन रिसीव होती है मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को उस पर वीडियो दूं। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं चार्ट के लिए, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये पेड टास्क होता है। इसकी बहुत ही मुनासिब सी फीस होती है। थोड़ी सी फीस में आपको बहुत ही डिटेल के साथ रहनुमाई दी जाती है। आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप अपनी आइंदा आने वाले हालात का सद्भाव कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है, उसकी रेमेडीज़ आपको दी जाती हैं, सदकात बताए जाते हैं। तो लेकिन ये पे टास्क होता है, तो बराए मेहरबानी जो है टीम को परेशान मत किया करें। मेरे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन्हीं नंबर पर रब्ता कीजिए। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इन्हीं नंबर पर रब्ता करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो ये आईनी तरमीम हुई ये दो मुख्तलिफ डेट्स में और दो मुख्तलिफ औकात में की गई। अब अगर दोनों जायचास को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों जायचा में हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी दिखाई देती है। यानी कि आईनी तरमीम तो हो गई है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। इम्प्लीमेंट तो जाहिर सी बात है वो करवाएंगे, लेकिन किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, क्या उसमें होगा, ये सारी सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है। ये तरमीम रेट्रो जुपिटर में हुई है और मैंने अपनी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में बड़ी ही तफसील के साथ बताया था। बिलखसूस आईनी तरमीम वाली वीडियो में मैंने भी तफसील से बताया था कि जुपिटर रेट्रो है जो अदलिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मुझे आईनी तरमीम होती दिखाई देती है। फिर मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसमें अदलिया में फूट पड़ती है, दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई देती है। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये आईनी तरमीम तो हो गई, लेकिन हुई तो उसी पीरियड में जब जुपिटर रेट्रो था। तो इस आईनी तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही होगी, एक आपको उसका कोई फैसला नज़र आता है तो दूसरा उसके अगेंस्ट खड़ा नज़र आएगा, और इस तरह से ये एक बॉल की तरह इधर उधर लुढ़खड़ाती फिरेगी। इस आईनी तरमीम में बहुत ज़्यादा गलतियों के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। आपको किसी भी जगह पर किसी भी सूरत हाल में कोई भी क्लियर फैसला दिखाई नहीं देगा। मैंने
मैंने आपको जैसे बताया कि एक पर्सन फैसला कर देगा, दूसरा रिजेक्ट कर देगा, दूसरा रिजेक्ट कर देगा, दोबारा से एक फैसला होगा, और इस तरह से ये एक बॉल की तरह इधर से उधर फैसला जो है हमें घूमता फिरता दिखाई देगा। तो इस वजह से ये अदलिया को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किए रखेगा। इसके अलावा जो बड़ी बात नज़र आती है आपको, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मार्स के ट्रांजिट की वीडियो मैंने दी है, जिसमें मैंने बताया कि मार्स जो है डेबिलिटेशन में जा रहा है और अवाम के घर में जाके डेबिलिटेशन में जाएगा, जिसमें मैंने आपको बड़े ही तफसील के साथ बताया था अवाम में गुस्से की लहर होगी। अच्छा, ये सारी वीडियोज़ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि सारे प्लैनेट मिलकर ही कोई फैसला करते हैं, कोई चीज़ लेकर आती हैं। मैंने हर प्लैनेट की अलग से वीडियो दी हुई है ताकि आपको पता चल जाए कि इस प्लैनेट की वजह से ये होगा। ओवरऑल प्रेडिक्शन तो हमने देनी होती है, लेकिन किस प्लैनेट की वजह से क्या चीज़ आ रही है वो आपको हर वीडियो देखने के बाद ही अंदाज़ा होता है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बड़ी प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन इस तरह क्लियर एक एक प्लैनेट के साथ कोई भी नहीं बताता है। क्यों बता रही हूँ ऐसा? क्योंकि जो लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। वो बासानी सी चीज़ों को समझ पाते हैं कि किस तरह से हमने प्रेडिक्शन बनानी है। अब क्या होगा, अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ेगी, जो कि मैं पहले भी 2 वीडियोज़ में प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ। सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी चीज़ पर बार बार तनकीद की जाएगी। सोशल मीडिया पर ये मामला बहुत ज़्यादा चलेंगे या सोशल मीडिया की जीनत बनेंगे। और मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी मार्स के ट्रांजिट की, तो ये भी डेट शायद वहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि 21 अक्टूबर से 21 जनवरी तक ये सूरत हाल बनी रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी कुव्वतों के इंटरफेरेंस की वजह से जो फैसले आएंगे, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी वाली सूरत हाल बनी रहेगी। और अगर हम देखें तो अदलियाती मामलात हमें बहुत ज़्यादा गमगीन दिखाई देते हैं। अब मेन बात यह है कि क्या आईनी तरमीम का फैसला कल अदम हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि 2 हिस्सों में जो है ये अदलिया बढ़ जाएगी। अब एक हिस्सा तो फेवर में, एक अगेंस्ट में। डेफिनेटली जो अगेंस्ट में है वो इसको रिजेक्शन देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे इसको। अगर लेकिन इतनी जल्दी ये मामला नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। वो रिजेक्ट इसको कलअदम तो कर देंगे, लेकिन मुझे इस पर किसी किस्म का इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं देता। जैसा मैं बार बार आपको बता रही थी कि इमरान खान के जो है केसेस वो ख़त्म हो कर दिए जाएंगे, लेकिन उस पर फैसला नहीं होगा। खान साहब मुझे बाहर निकलते दिखाई नहीं देते। इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त आईनी तरमीम की बनी हुई है। इसी तरह जब पीटीआई की सीट्स का, रिजर्व सीट्स का फैसला था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सीट्स मुझे पीटीआई के फेवर में जाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फैसला तो पीटीआई के फेवर में आया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट ताहाल नहीं हो सका। तो इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त भी बनी हुई है। अब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी सन के ट्रांजिट की, सन का ट्रांजिट जो लिब्रा साइन में हो रहा है, सन हबूत में जा रहा है, तो उसमें मैंने आपको बड़े ही क्लियर वर्ड्स में बताया था कि हुकूमत इस वक्त कोई ऐसा काम करेगी, कोई ऐसा फैसला करेगी जो कि आइंदा आने वाले वक्त में इनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। तो अब जिस तरह के ये फैसला किया गया, एक बहुत बड़ा फैसला, आईनी तरमीम की गई, जिस तरह भी की गई है, उसमें आपने देखा कि आईनी तरमीम तो हो गई। अब होगा क्या कि जो फैसले ये उनसे लेना चाहते हैं, उस तरह के फैसले एज इट इज़ ले नहीं पाएंगे, और हुकूमत मज़ीद तर इनमें फंसती चली जाएगी। हुकूमत बुरी तरह से डिस्टर्ब होगी, और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले सालों में हुकूमत को खुद भी बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ जाए। बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, हर फैसला अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। ये तो एक इल्म नजूम की रोशनी में मेरी एक छोटी सी राय होती है, जो एक अदाद शुमार का इल्म है, जिसमें सम टाइम हम खुद भी मिस्टेक कर देते हैं बताने में, लेकिन जो मुझे अपने इल्म के मुताबिक चीज़ें नज़र आती हैं वो ऐसी होती दिखाई देती हैं जैसा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी जो होना वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जाना है। ग़ैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। ये एक मुख्तलिफ
مختصر سے ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بڑی ہی تفصیل سے بتانے کی کوشش کی۔ اس مختصر سے ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔